हेलो चैंपियन, क्या क्लियर है आवाज? मॉडर्न हिस्ट्री से आपकी क्लास की शुरुआत हो रही है। आधुनिक भारत के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले भी हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ क्लास की शुरुआत हो रही है तो एक ब्रीफ देना जरूरी है। एक गलतफहमी पहले दूर कर लेते हैं। जैसे अभी चलो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है ना, ठीक है। और ये पीटी की क्लास है। इसके अंदर प्रीलिम्स के टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में फिर मेंस का टॉपिक डिस्कस होगा। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की बात करते हैं, उसके पहले आगे चलते हैं। इसके पहले एक और चीज आपको समझाते हैं। एक हमारे दिमाग के अंदर गलतफहमी होता है, क्या होता है कि कोई भी किताब जो हमें हाथ लगा, वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, कोई भी किताब हो, हमें लगता है उस किताब में पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक पढ़ना चाहिए, जिससे एक फ्लो बना रहेगा, जिससे एक फ्लो बना रहेगा। इसको बहुत अच्छे से अगर समझना है, इसको छोड़ो, पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान का निर्माण, उसके बाद पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक सीक्वेंस से चल रहा है। एक बात बताइए, पार्ट 1 का क्या संबंध पार्ट 2 से? पार्ट 2 का क्या संबंध पार्ट 3 से? पार्ट 3 का तो 4 के साथ है भी थोड़ा संबंध, एक जगह टकराता है तो है। उसके बाद पार्ट 5 में आइए। जब पार्ट 5 में आते हैं और पार्ट 6 में आते हैं तो पार्ट 5 जो है वो यूनियन की, संघ की बात करता है, ठीक है। अब उसके अंदर पार्लियामेंट भी है और लास्ट में उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी है। अब पार्ट 5 में आप क्या कर रहे हो? जस्ट फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट यहां पढ़ रहे हो, और भाई हमको तो पढ़ना एकदम सीक्वेंस में। अब पार्ट 6 में आओगे तो फिर से स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट हो जाएगा, सारा बजट वाला सिस्टम, और लास्ट में आएंगे तो हाई कोर्ट दिखेगा। अब एक बात बताइए कि पार्ट 5 में आपने हाई सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, उसके बाद फिर कुछ से कुछ पढ़ते जा रहे हो, उसके बाद पार्ट 6 में आके आपने क्या पढ़ा? हाई कोर्ट पढ़ा। कोई मतलब है इसका? पार्ट 5 में आपने अटॉर्नी जनरल पढ़ा, अब फिर बीच में सब कुछ होगा, फिर पार्ट 6 में एडवोकेट जनरल पढ़ोगे। पार्ट 5 में आपने राष्ट्रपति पढ़ा, उसके बाद बहुत सारी चीजों को पढ़ के फिर 6 में पहुंचे तो राज्यपाल पढ़ा। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। तो जिस तरह से ऐसा नहीं है, और ये सब सब्जेक्ट के साथ लागू होता है, मोस्ट सब सब्जेक्ट के साथ, ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी के साथ, हिस्ट्री के साथ, पॉलिटी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, लगभग सबके साथ लागू होता है। हाँ, जो मिडाइवल और एंशिएंट का एक फेज है, वहां पे एक सीक्वेंस की डिमांड की जाती है, अदरवाइज कोई जरूरत उसकी नहीं है। अब हम लोग आज बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। मॉडर्न हिस्ट्री में भी अक्सर गलती होता है कि हम जब उठाएंगे तो किससे उठाएंगे भाई? आफ्टर मौर्य वाला सेक्शन उठाएंगे, फिर यूरोपीय कंपनी आता है वो उठाएंगे, फिर रीजनल स्टेट उठाएंगे, और मुजफ्फर जंग और नसीर जंग के बीच में जो लड़ाई होती है, डुप्ले लल्ली और क्या है, बुस्सी, इसी के बीच में हम लोग फंसे रह जाते हैं। और पता चलता है कि स्टार्टिंग में मॉडर्न हिस्ट्री का किताब उठाया, और आफ्टर मुगल के बाद यूरोपीय कंपनी के बाद रीजनल स्टेट, इन्हीं तीनों को पढ़ते पढ़ते बैठ बच जाता है और हिस्ट्री बोरिंग लगने लगती है। जरूरी है क्या उसको स्टार्टिंग में पढ़ना? ना। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को 8 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और ये ग्रुप सिर्फ आपके लिए नहीं है। जब क्लास चलेगी भी ना, तो इसी 8 ग्रुप के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास आगे चलेगी। यानी इसी तरह से हम लोग क्लास में अप्रोच करने वाले हैं, और इसी बंच में आपको पढ़ाएंगे। अब ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, हमें गधों की तरह नहीं पढ़ना है, हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। स्मार्ट तरीके का सबसे पहला रूल होता है कि चीजें सिस्टमैटिक हो, लॉजिकल फ्लो में हो, उसके डिवीजन करने का आधार साइंटिफिक तरीके से हो, जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, जो एक सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस क्रिएट करता हो। अगर मान लो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अलग टाइप के, तो हम अलग टाइप का ही एक ग्रुप बना के अलग टाइप के ही टॉपिक उसके अंदर डालेंगे। आइए देखते हैं 8 तरीके में क्या है। हमारी स्टार्टिंग कहां से होगी? हमारी स्टार्टिंग होगी 1857 की क्रांति, 1857। 1857 कब है? 1857 में। 1857 मतलब कब है बताओ?
1857 में ही हुआ था ना, वही हुआ, भारत आजाद 15 अगस्त को हुआ। अब सवाल ये है दूसरा, सीधा आएंगे बंगाल पार्टीशन, कब? 1905। अब वहां से सीधा कहां आ रहे हैं यहां, क्यों? क्योंकि एक सीक्वेंस है। उसके बाद कहां आएंगे? स्वदेशी मूवमेंट, वही स्वदेशी मूवमेंट 1905। उसके बाद 1916 होम रूल लीग आंदोलन, फिर रॉलेट एक्ट, उसके बाद हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड। यहां से सीधे आएंगे खिलाफत, क्योंकि ये सब जुड़ा है किससे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, असहयोग आंदोलन का एक पार्ट है। वहां से निकल के आएंगे सीधा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय के बाद हम लोग आएंगे भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद भारत का पार्टीशन करेंगे और भारत हो जाएगा आजाद। तो हम पहले ही सीक्वेंस में, अपने पहले ही ग्रुप में 1857, जिसको मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग मानी जाती है, हमारा पहला फ्रीडम मूवमेंट है, वहां से उठाएंगे, सारे मेजर मूवमेंट्स को कवर करते हुए भारत को आजादी दिलवा देंगे और यहीं पे कहानी पहले ग्रुप की खत्म हो जाएगी। इस दौरान ऐसी ऐसी बातों का डिस्कशन हो जाएगा जिससे एक ब्रीफ जानकारी आपको मॉडर्न हिस्ट्री की हो जाएगी और मेजर सेक्शन हम लोग कवर कर लेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। उसके बाद ग्रुप 2 में क्या होगा? जब ग्रुप 2 में आएंगे तो भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की बात होगी। यानी तो हो ही गया था तब भी, यहां अच्छा वो तो हो गया ना, हाँ हो गया। यहां हम आएंगे तो स्वराज पार्टी को, बीच के टुकड़े को उठाते, स्वराज पार्टी को उठाएंगे, साइमन कमीशन को उठाएंगे, नेहरू रिपोर्ट आएगा, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको उठा लेंगे, है ना, गोलमेज सम्मेलन के पहले हुआ था ना, गोलमेज सम्मेलन के पहले हुआ था, याद है ना, तो वो उठाएंगे। फिर गोलमेज सम्मेलन आएगा, उसमें जो कॉमनल अवार्ड आता है और कॉमनल अवार्ड के बाद पूना पैक्ट होता है, उस टॉपिक को उठाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह में, और फिर यहां पे कुछ मिसलेनियस टॉपिक ले लिया गया है, लाइक सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, नौसेना का विद्रोह, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। इतने सीक्वेंस को हम लोग यहां पे करेंगे। ठीक है। भारत के आजादी के बाद ये सारा सेक्शन हम लोग सेकेंड वाले में कर लेंगे। आइए थर्ड देखते हैं। ग्रुप 3 में क्या होगा? ग्रुप 3 में पूरा का पूरा एक बंच उठाया गया है, पूरा का पूरा एक बंच। पहले सबसे पहले हम लोग, अब देखो एक सीक्वेंस में हम लोग इसको कवर करेंगे। किसको? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन। और इनमें के बीच में एकदम अच्छा खासा रिलेशन है। छोटी छोटी चीजें बदली गई है, जो बदलाव हुआ है उसे पकड़ना जरूरी है। उसी बदलाव को हम लोग यहां पे पकड़ेंगे। किसमें? अगस्त प्रपोजल, क्रिप्स के बेबल योजना और कैबिनेट मिशन योजना। इनको हम एक साथ जब कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना से जुड़ा हुआ संविधान सभा है, इसको करेंगे। इंटरिम सरकार की बात करेंगे, और बीच में कुछ इलेक्शन हुए थे और मंत्रिमंडल का गठन किया गया था अलग अलग फेज में, जिसमें 28 माह का शासन भी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का, तो वो भी यहां पे करेंगे। और इसी के साथ हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी कवर कर लेंगे, जिसमें कुछ है नहीं, सिर्फ डेट याद करना है। तो एक टॉपिक है तो इसीलिए हमने इसको ले लिया है। ठीक है। आगे अब ये सारा हो गया, तो मोस्टली नेशनल मूवमेंट और उससे रिलेटेड जो कुछ मिसलेनियस चीजें थी वो हम लोग कवर कर लिए। तो नेशनल मूवमेंट और उससे रिलेटेड जो चीजें कवर हो गई। इसके बाद जितना मूवमेंट है यानी आंदोलन जितना है, वो आंदोलन हम लोग कवर करेंगे एक साथ। उस आंदोलन में पहला देखो, पहला आंदोलन किसान सभा, किसान आंदोलन, उससे रिलेटेड जो किसान सभा बना था वो भी देख लेंगे। इसके बाद किसान आंदोलन के बाद जस्ट जनजातीय आंदोलन, इसके अलावा कुछ और सिविल मूवमेंट्स हुए थे उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। फिर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, भारत के अंदर सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी टाइप बहुत सारा आंदोलन हुआ। भारत के बाहर भी आंदोलन हुआ, एक ही साथ गदर पार्टी, ये सब एक सीक्वेंस में उसको समाप्त कर लेंगे। इसके बाद इतना ही नहीं, कम्युनिस्ट आंदोलन भी हुआ था ना, जिसको लेकर कई सारा कॉन्स्पिरेंसी है, कई सारा केस है, तो उस केस को भी हम लोग यहीं पे निपटाएंगे। फिर ट्रेड यूनियन को भी देख लेंगे, और ट्रेड यूनियन के साथ जो कम्युनिस्ट वाला रिलेशन है उसको भी हम लोग देखेंगे। और फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को इसके साथ ऐड कर दिया गया है, बेहतर है कि इसको भी देखेंगे। ये भी कम्युनिस्ट के बाद
का अगला डेवलपमेंट है, तो यहां पे हम लोग इसको भी एक साथ समाप्त करेंगे। तो ये पूरा का पूरा आंदोलन का बंच और यहां पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट वाला सेक्शन एक साथ कवर करेंगे ग्रुप 4 के अंदर। और यहां करते करते क्या होगा, क्यों यहां पे कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसके पहले हम लोग इतना डिस्कस कर चुके होंगे ना कि मॉडर्न हिस्ट्री अब फेमिलियर हो जाएगा, अब इतना दिक्कत नहीं होगा, पढ़ेंगे और काम यहां पे हमारा हो जाएगा। आगे ग्रुप 5 में है, ग्रुप 5 में कांग्रेस के पहले जो कुछ पॉलिटिकल संस्थाएं स्थापित हुई थी, लैंड होल्डर सोसाइटी टाइप की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो उसको देखेंगे। फिर कांग्रेस की स्थापना होती है, गरम दल नरम दल बनता है, कांग्रेस के सेशन सारे यहीं पे देख लेंगे, कांग्रेस के साथ ही सेशन उसका हो जाएगा। और इसके बाद मुस्लिम लीग का गठन होता है। और जब पाकिस्तान की मांग होती है तो सांप्रदायिकता से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, सांप्रदायिकता से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान के निर्माण तक, वो सारा कुछ हम लोग यही कर लेंगे। जितना राजगोपालचारी फॉर्मूला है से लेकर जो भी चीजें हुई थी वो सारा यहां पे हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग से लेकर सर सैयद अहमद खान से लेकर पाकिस्तान के डिवीजन तक के सारे कंटेंट यहां आपको एक साथ मिल जाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। 6 में आएंगे तो यहां पे बस वह मिसलेनियस टाइप का एक सेक्शन डाला गया है और कुछ नहीं, क्योंकि देसी रियासतें थोड़ा सा देखना है, बहुत ज्यादा नहीं देखना है। गांधी और उसके एक तो गांधी का इनिशियल फेज देखेंगे थोड़ा सा, उसका जो मूवमेंट है जिसमें चंपारण है, अहमदाबाद है, खेड़ा है, तो ये कहीं फिट सही से नहीं बैठ रहा था तो यहाँ पे बैठा दिया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जब ऊपर में उतना पढ़ लोगे ना तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। आइए, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ चीजों को देखेंगे और याद भी करेंगे, जैसे, और यहां से सवाल आता है, ये वो सेक्शन है जहां से सवाल आना ही आना है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। क्या है, तो आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, भारत का जो संवैधानिक विकास होता है, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो भी आया उस तरह का, वो सारा हम लोग यहां से करेंगे। 1909 है, 19 है, 35 है, एक एक करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, पहले प्रेस का डेवलपमेंट, सोशल रिलीजियस, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, गवर्नर जनरल और वायसराय, सारा सब करना है, पूछा जाता है। बुक, मैगजीन, उसके ऑथर से रिलेटेड सवाल होते हैं। जो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास होता है उससे रिलेटेड भी सवाल होता है ना, जो शिक्षा का विकास है उससे रिलेटेड सवाल होते हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। ये ग्रुप 7 है आपका, और ये लास्ट है ग्रुप 8, जिसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, जरूरत नहीं है उसकी, जरूरत नहीं है उतना। देखो, ग्रुप 4-5 जाने के बाद ही ना आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री वैसे ही कवर हो जाएगा। उसके बाद मतलब उसके बाद सारा कुछ आप लोग सीख चुके होंगे तब तक, बस ये सब टॉपिक करवाना है तो टॉपिक करवाया जाएगा, नहीं तो एक झलक भी देखोगे ना तो याद हो जाएगा। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सीक्वेंस क्या था उनका, ईस्ट इंडिया कंपनी और उस समय का रीजनल स्टेट जो भी मैसूर, पंजाब और हैदराबाद जो भी है सब, और बंगाल खास, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, यहाँ पे जो रेवेन्यू सिस्टम है ना, वही रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, उन सबको हम लोग देखेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर ये हमारा सीक्वेंस होगा, इसी सीक्वेंस से मॉडर्न हिस्ट्री को अप्रोच किया जाएगा। जैसे पॉलिटी में बताया जा चुका है ऑलरेडी, उसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी हम लोग इस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं। किसी को कुछ पूछना है या कहना है तो बताइए। किसी को कुछ भी पूछना या कहना है तो बताओ। देखिए, हाँ, है ना, जितना भी ग्रुप है आपका, देखो जितने भी ग्रुप हैं उसमें आपको क्लास मिल जाएगा, उसी ग्रुप में उसी के अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग PYQ मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग MCQ मिलेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल फैक्ट्स के सेंस, एकदम मतलब क्रिस्पी नोट्स जो होता है ना, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और ये हर ग्रुप में दिया जाएगा,
तो टोटल आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ग्रुप बनेगा प्रीलिम्स के लिए वो 8 ग्रुप होगा। उस 8 ग्रुप में हर ग्रुप के अंदर क्लास होंगे, नोट्स होगा, पीवाईक्यू होगा, एमसीक्यू होगा, आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता है, जैसे नोट्स में तो थोड़ा डिटेल रहेगा, तो उसी में एकदम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो कुछ सेक्शन होगा उसको बाहर निकाल के भी दे दिया जाएगा आपको, ताकि आप वहां पे भी उसको देख सकें। तो इसी तरह से हम लोग आगे अप्रोच करेंगे। बुक की बात कर रहे हो, देखो बुक्स की जहां तक बात है तो बिपिन चंद्रा, ठीक है, बिपिन चंद्रा की किताब आप ले लीजिएगा, इंग्लिश वाले हिंदी वाले अपना कर लीजिएगा। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आता है राजीव अहिर की, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो एक बिपिन चंद्रा जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना वो ले लेना, राजीव अहिर की किताब मॉडर्न हिस्ट्री की ले लीजिएगा, राजीव अहिर की किताब मॉडर्न हिस्ट्री, बिपिन चंद्रा एक, क्योंकि मेंस में भी अप्रोच करना है तो मेंस के लिए बढ़िया किताब है, तो ये 2 ले लीजिएगा। और इसके बाद जो नोट्स होगा वो काफी होगा। और इसके बाद भी एक विकल्प और बचता है आपके पास, वो ये है कि ऑन डिमांड, आप में से कुछ धुरंधर को ऐसा लगेगा कि नहीं ये नोट्स सफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ और कंटेंट चाहिए या क्लासेस चाहिए, ऐसा कुछ लगेगा और वो अगर लॉजिकल होगा तो आपको वो भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे। समय कितना लगेगा मॉडर्न हिस्ट्री को अगर आप हमारे साथ कंप्लीट करने वाले हैं पूरे फुल स्पीड के साथ और सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री 10 घंटे वाला नहीं, और सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, तो 20 से 30 डेज के वेरिएशंस को हम लोग लेंगे। 20 से 30 दिनों के अंदर आपका मॉडर्न हिस्ट्री 100% कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग पीवाईक्यू, एमसीक्यू एंड अदर थिंग्स। ठीक है, क्या पूछना है बताओ। और जो नोट्स होगा, नोट्स भी आपको ब्रह्मास्त्र के फॉर्म में उसी ग्रुप, जो ग्रुप बनाया गया है सब्जेक्ट्स का, उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग नोट्स आपके सेक्शन में ऐड कर दिया जाएगा। तो टोटल 8 ग्रुप में मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होने जा रही है। ये एक इंट्रो क्लास था जहां पे हमने बताया कि हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। इसके पहले भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कई सारी चीजों में। तो इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर प्रीलिम्स में हम लोग अप्रोच करने वाले हैं। किसी को कोई भी सवाल है, किसी का कोई भी सवाल है तो आप बता सकते हैं। ये सवाल ना एकदम तर्कहीन सवाल है ही नहीं। पता है क्या, ये सवाल कौन करता है? ये सवाल वो करता है जिसने उस सब्जेक्ट को, मतलब सब्जेक्ट को ठीक से समझा ही नहीं और सब्जेक्ट को अपना माना ही नहीं। और सब हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री जस्ट स्टोरी है, जो बीत चुका है वो कहानी हम सुना रहे। गांधी जी आए थे, गांधी जी ने फलाना किया, ढिमाका किया, गांधी जी के साथ ये आए थे, वो आए थे, कहानी है ना। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को लेके आए, चंपारण सत्याग्रह हुआ, यूरोपियन नील मालिक थे, ये 1916 की कहानी है, 17 की कहानी है, यही सारी चीजें हैं ना। और क्या है, मतलब देखो 2 सब्जेक्ट है, एक मॉडर्न हिस्ट्री और भी हिस्ट्री ही ले लेते हैं, और दूसरा पॉलिटी। यहां पे रोना किस बात का है? डेट का। और यहां पे रोना किस बात का है? आर्टिकल्स का। ठीक है, एक तरफ रोना डेट का है और एक तरफ रोना आर्टिकल का है। मतलब अनुच्छेद याद नहीं रहता, आर्टिकल याद नहीं रहता, इधर क्या कहेंगे, डेट याद नहीं रहता। ईमानदारी अगर थोड़ा सा भी समझदार हो तो एक बार पीवाईक्यू पलट के देख लेना। जितना डेट के लिए रोते हो ना, उसका 1/10% ही एक्चुअली में रोना है। ठीक है, उतना ही जितना रोते हो डेट का सोच के ना, उतना है ही नहीं। उसका 1/10 से ही क्वेश्चन आते हैं और हर उसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं।
क्योंकि आयोग को पता है ना कि जीएस का सवाल है, जीएस के पेपर का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तो जीएस स्टैंडर्ड पे ही पूछेंगे ना आपसे, किसी और एग्जाम का तो पूछेंगे नहीं। तो यहां पे आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो उसी तरह का होता है, उसके अंदर डेट इतना मायने नहीं रखता। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं और आप मान लें। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खोलिए और सोचिए कि जितना डर रहे हो डेट से, क्या एक्चुअली में इतना सारा डेट्स है? ठीक से देखोगे ना, ठीक से देखेंगे ना, 50-60 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जिससे सवाल आए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा तो कहानी है। अब आपसे कहा जाए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ, ये कोई डेट है? ये कोई डेट नहीं हुआ ना। उसी तरह से 12 मार्च 6 अप्रैल दांडी मार्च को लेकर हम याद करें तो कोई डेट तो है नहीं। 1942 9 अगस्त कोई डेट नहीं है ये। तो इसी तरह से ये डेट नहीं होता। ये सब क्या है? ये जब आप उस कहानियों को पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। आर्टिकल की बात कर लेते हैं, तो आर्टिकल में कितना है? सारा आर्टिकल तो बहुत सारा है, 465 के आसपास है, लेकिन आपको परेशान करने वाला जो आर्टिकल है वो 20 से 30 होगा, और हार्डली 70-80 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। बहुत तो 100 आर्टिकल, उससे ऊपर नहीं है। और वो भी वो आर्टिकल्स हैं जिसका आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, जो आपको परेशान नहीं करेगा। हार्डली 1 से 2 ऐसे आर्टिकल्स हो सकते हैं हर पेपर में जो आपको डिस्टर्ब करते हो, लेकिन अगर पूरा दिमाग खोल के उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो वो भी सॉल्व हो जाता है। तो हमको जो डर लगता है ना इसका पीछे कारण बस यही है कि हमने PYQ से चीजों को फिल्टर नहीं किया। अगर PYQ से हम चीजें फिल्टर कर लिए होते तो हिस्ट्री में भी डर नहीं लगता डेट को लेकर, और पॉलिटी में भी डर नहीं लगता आर्टिकल को लेकर। आई होप आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हिस्ट्री और पॉलिटी में जो डर लगता है ना वो बस इतना ही भर है कि आप PYQ से चीजों को एक अपने कॉपी में नोट डाउन नहीं कर रहे हो। जैसे नोट डाउन करोगे वैसे ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और समझ में आ जाएगा कि कितना परेशान हो रहे हो और कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सही स्ट्रैटेजी और सही तरीका पढ़ाई का क्या होता है? उसको सिंपल करना। और सिंपल कैसे करोगे? सिंपल करने के लिए जो यथार्थ है वो जानना पड़ेगा। आप तो सबके मुंह से ही सुनते आ रहे हैं, आप खुद भी बोल रहे हैं अरे आर्टिकल याद करना पड़ेगा। अरे कभी देखा कि आपके एग्जाम में कितने तरह के आर्टिकल्स पूछे जाते हैं? आपके हिस्ट्री में कितने तरह के डेट पूछे जाते हैं? एंशिएंट में चले जाओ, मिडाइवल में चले जाओ, मॉडर्न में चले जाओ, कितना डेट है? डेट के बाद क्या आएगा? बुक्स याद करना पड़ता है। कितना है? जाके देखो तो कितने किताब पूछे गए हैं। वही किताब हर साल रिपीट होता है, हर साल वही किताबें रिपीट होती है। तो देखो कुछ चीजें कभी शिक्षक नहीं कर सकता है आपके लिए, संभव नहीं है। हम आपके लिए राह आसान कर सकते हैं, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा। हमने आपको बता दिया कि एक बार PYQ उठाओ और मॉडर्न हिस्ट्री का डेट और पॉलिटी का आर्टिकल लिख लो, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। यदि आपने नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं? यह डर तो आपका हमेशा बना रहेगा। हम नोट्स में देंगे, भले हम खुद हटा के अलग करके आपको देंगे, और दिए भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। टीचर और स्टूडेंट का बॉन्डिंग जब तक नहीं होगा, समझो इस बात को, तब तक रिजल्ट नहीं आता। आप बड़े से बड़े संस्था में चले जाइए, और एक बात बताइए, कितने भी बड़े संस्था में चले जाइए, क्या लगता है रिजल्ट सबका आ जाता है? नहीं आता ना। बड़े और छोटे संस्था से मतलब नहीं है, मतलब है एक्सपीरियंस और टीचर स्टूडेंट के बॉन्डिंग से। अगर वो परफेक्ट है, स्टूडेंट भी अपने तरीके से एफर्ट कर रहा है, टीचर भी जो गाइड कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है, तो रिजल्ट रखा हुआ है, कहीं नहीं जाता। आप गांव के अंदर रह के भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया। और अगर आप इसको करोगे ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? आप हमारे यहां आंसर राइटिंग करने के लिए आएंगे, हम आपको बताएंगे, हम बता देंगे, मॉडल आंसर दे देंगे, सब कर देंगे, लेकिन लिखोगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे? ये बताओ। आपको पता है जितना एडमिशन हमारे यहां होता है उसका मुश्किल से 5% बच्चे ही प्रॉपर आंसर राइटिंग करते हैं। ये हम खुल के कह रहे हैं, प्रॉपर आंसर। सबको इसी बात का रहता है कि मॉडल आंसर मिल जाए। अरे बेवकूफ, जब मॉडल आंसर तुमको लेना ही था तो तुमको इंस्टीट्यूट में आने की क्या जरूरत थी? मार्केट में इतनी किताब, इतनी सारी चीजें मॉडल आंसर के रूप में है। मतलब किसी को पैसे देने की क्या जरूरत है? फिर मॉडल आंसर ही चाहिए तो 1-2 किताब खरीदो, खाली मॉडल आंसर है। 1-2 किताब ऐसे खरीद लो, खाली ऐसे ही लिखा हुआ है। जो ऐसे लिखा है वो मॉडल ऐसे ही है ना।
लिख लेंगे आप। तो समझना पड़ेगा कि सफलता इतना आसान नहीं होता, उसको आसान बनाना पड़ता है साथ काम करके। आप सिर्फ पढ़ेंगे, हम आपको सही नहीं पढ़ाएंगे, नहीं होगा। हम सही पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, तब भी नहीं होगा। यानी हमको भी आपको ठीक से गाइड करना है और आपको भी उसको ठीक से फॉलो करना है। जब तक ये दो काम नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। कहीं चले जाओ, नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? तो उसको समझिए। और अभी जैसे मान लो ये, चलो ये एज ए टास्क आपको हमने दे दिया, आज के लिए एक टास्क है, और एक बार करके देखो, एक बार देखना करके। और ऐसा तो नहीं करें कि फिल्म देखने के लिए और कुछ और करने के लिए, पढ़ाई की बात हो रही है ना। एक बार ये दो काम करके देखो, PYQ से सारे डेट को बाहर निकालो और सारे पॉलिटी के आर्टिकल्स को बाहर निकालो। अगर उसी दिन प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो गया तब कहना। ये चैलेंज है। तो यही काम हमारा है। समझ में आ रहा है? आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना, हाथ तो उठाना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग हिस्ट्री में आगे अप्रोच करने वाले हैं। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए